जिस जगह में जा रहे हैं उस जगह की जरा हिस्ट्री पता कर लेते हैं, बॉर्डर एरिया है तो। बीएसएफ का फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन सी ईयर में? बीएसएफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? अरे भाई डिफेंस के हो तुम, बताओ। हाँ, कब हुआ था फॉर्मेशन? 1965 में हुआ था, 1 दिसंबर 1965। 1965 में जब फॉर्मेशन हुआ उसके तुरंत तो नहीं, मतलब चलिए 5-6 साल बाद 1971 का जो वॉर हुआ इंडो पाक, सबको पता है, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। जब वो फॉर्मेशन हुआ 1971 में ईस्टर्न फ्रंट खुल गया था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम कहते थे, आज बांग्लादेश कहते हैं। सो जब वो फ्रंट खुला तो वहां पे तो अपने हिसाब से लड़ाई हो रही थी, आपको पता है। विक्रांत जो जी, बीच में आके बोलूं ऐसा, आवाज नहीं आ रही है? मैं सामने ही आया लोग, मैं और जोर से बोलता हूँ, अब सुनाई दे रहा है? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश, अब सुनाई दे रहा है? शाबाश, सुनो। ओके, तो 1971 में जब ईस्टर्न फ्रंट खुल गया, विक्रांत जो हमारा वॉरशिप था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो बे ऑफ बंगाल में एक पिलर की तरह खड़ा रहा, जिसके वजह से जो पनडुब्बियां थी, जिसको हम सबमरीन्स कहते हैं, जो पाकिस्तान के उस समय काफी अच्छे सबमरीन्स थे। आपने वो मूवी देखी होगी, गाजी अटैक जो मूवी देखी है, राइट? तो वो भी वहां पे नहीं जा पा रही थी। एनीवे, तब वेस्टर्न फ्रंट में क्या हो रहा था? हम जनरली ईस्टर्न फ्रंट के बारे में पढ़ते हैं, बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं कि वहां पे क्या हो रहा था। सो हम देखते हैं जब वेस्टर्न फ्रंट में, जहां अभी हम जा रहे हैं, जिस भूमि पे अभी हम हैं, इस भूमि पे अटैक करने का पाकिस्तान ने सोचा। इसी जमीन पे उन्होंने सोचा और उन्होंने वो अटैक किया। वो कच्छ से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने टैंक्स के साथ और सबके साथ आए, वो अपने बंदूकों के साथ, करीब 1000-1500 जो रेंजर्स थे, वहां की आर्मी थी, वो सब आए। और बोलो, अच्छा एसी ठीक कर रहा, बताओ। हाँ, तो कोई बात नहीं। एनीवे, सो अटैक हुआ। हमारे यहाँ पे बीएसएफ तैनात थी, जैसे आज भी है। और बीएसएफ और आर्मी मिलके, ये ध्यान रखना जरूरी है कि नॉर्मली ये होता है कि बीएसएफ जब अटैक होता है, बीएसएफ हट जाती है, आर्मी एंट्री करती है। इस मोमेंट पे ऐसा हुआ 1971 में, जब बीएसएफ और आर्मी दोनों ने एक जॉइंट अटैक किया, मतलब डिफेंस किया। और उसके बाद आपको पता हो, शायद पता हो, कि हमने 1038 स्क्वायर किलोमीटर्स, हमने सिर्फ इनको हराया नहीं, 1038 किलोमीटर्स हम कच्छ से आगे सिंध में घुस गए। 1038 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें हमने सिंध प्रोविंस के, जो आज का सिंध प्रोविंस है, उसमें हमने 2 तहसील, जो है तहसील आप समझते हैं, वो एरियाज को ले लिया। एक का नाम है थार परकर, जहां पे हम जाने वाले हैं, जिसके मतलब जहां पे हम जाएंगे उसके उस साइड थार परकर डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, दीपाली या दीपालपुर, ऐसा कुछ, दीपालपुर नहीं, दीपाली या दीपोल, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है। वो दोनों डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से हमारे कब्जे में थे। तो ये है हमारी हिस्ट्री इस जगह की। सिर्फ यही नहीं, जब ईस्ट पाकिस्तान हाथ से चला गया, और आपको पता है शिमला एग्रीमेंट हुआ, किन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में हुआ? इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर और जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उस टाइम पे हमने वो जो 1038 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स थे, माफ कीजिए, वो हमने उनको वापस कर दी कि जाइए, खुश रहिए। तो ये है इस जगह का हिस्ट्री। अब ये मैंने बताया वॉर की हिस्ट्री। अगर हम देखें जिस जगह पे हम जा रहे हैं, उसके उस पार जो थार परकर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें